हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी। सर अनु वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम डाटा इंटरप्रिटेशन की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं तो वो सारे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पीछे हम डिग्री वाला कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाला कवर कर चुके हैं, पाई चार्ट वाला कवर कर चुके हैं। तो इसी तरीके के ना और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्रिकेट वाला क्वेश्चन आता है, तो आज हम उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले जो अपना डाटा इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट चल रहा था, तो उसके अंदर क्रिकेट वाला क्वेश्चन देखें। आप जब ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले बता दूं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स है ना, वो पहले इस क्वेश्चन को छोड़ने लगते हैं, है ना, कि लड़कियां तो है क्रिकेट वाला क्वेश्चन नहीं बनाती हैं। ठीक है, पर आप लोगों ने क्वेश्चन देखो एग्जाम में अगर आ गया, ठीक है, तो अगर गर्ल्स ने अगर ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, 3 या 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो फिर आप सबसे पीछे हो जाओगे। तो इसलिए क्रिकेट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, आपने समझने की कोशिश करनी है कि भी इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आराम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से समझने। चलिए देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पूरी, हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ा करो भी, ऊपर वाली लाइन से लेकर नीचे तक लास्ट लाइन तक क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। जैसे सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है पढ़ना, वो आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है कि डिटेल्स ऑफ लीडिंग ओपनर परफॉर्मेंस इन 20 वनडे क्रिकेट मैचेस। मतलब ये जो नीचे जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, ये आपकी 20 वनडे क्रिकेट मैचेस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे जो ये ओपनर ए है, ओपनर ए ने जो टोटल रन बनाए हैं वो कितने हैं, 994 है। तो ये जो 994 है ना, वो उसके कितने मैचों में रन है, 20 मैचों में रन है। ठीक है, हाईएस्ट रन, हाईएस्ट रन ध्यान रखना ये किसी एक ही मैच में होते हैं। हमारे जो हाईएस्ट रन होते हैं वो किसी एक ही मैच में होते हैं। तो हाईएस्ट रन कितने बनाए गए हैं, 141 बनाए गए हैं। 100 और मोर, 100 या 100 से ज्यादा बार कितनी बार बनाया है, तो 100 या 100 से ज्यादा बार कितनी बार बनाया है, 5 बार बनाया है। 50 टू 99 के बीच में कितनी बार बनाया है, 3 बार बनाया है। और 0 कितनी बार बनाया हुआ है, 1 बार बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको जैसे ए ओपनर की दे रखी है, ऐसे बी सी डी और ई ओपनर की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, भी आपसे पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने आंसर बनाना है। ठीक है, हम एक बार देख लें कि आपको प्रॉपरली विजिबल है सारा। हाँ जी, इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, सही है। चलिए देखो, अब सवाल क्या है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रन्स ऑफ टॉप 2 ओपनर्स इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट रन। ठीक है, देखो हमें चाहिए है 2 ओपनर्स हमें चाहिए हैं। ठीक है, हमें जो है ना, यहाँ पे हमारा ब्लैक वाला अपना अच्छा लगेगा, 2 ओपनर्स हमें चाहिए हैं, और वो भी इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट रन। ठीक है, वो 2 ओपनर चाहिए जिनके सबसे हाईएस्ट रन है, उनकी बात करनी है। ठीक है, तो हाईएस्ट रन देखो सबसे ज्यादा किसके हैं, 141 और 130, मतलब ए और बी। तो ए और बी के हमारे सबसे हाईएस्ट रन है। ठीक है, तो हमें जो एवरेज का डिफरेंस निकालना है, तो हमें जो एवरेज का डिफरेंस निकालना है, तो वो हमें किसका निकालना है, ए और बी की एवरेज का डिफरेंस निकालना है। हमें ए और बी ओपनर की एवरेज का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ आना चाहिए उसने पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, किसकी एवरेज, 2 ओपनर्स इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट रन। ठीक है, हमें यहाँ पे टॉप वर्ड यहाँ से शायद मिसिंग हो गया, एवरेज रन ऑफ टॉप 2 ओपनर्स आना था यहाँ पे ना, एवरेज रन ऑफ टॉप 2 ओपनर्स इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट रन। ठीक है, जिनके सबसे हाईएस्ट रन है उन 2 ओपनर्स की एवरेज का हमें डिफरेंस हमें निकालना था। तो ए और बी के हमें एवरेज का हमें डिफरेंस निकालना है। अब एवरेज कैसे आती है, एवरेज आती है आपकी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज हमारे पास कैसे आती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए जो ओपनर है, इसके टोटल रन कितने हैं, 994। ए के टोटल रन कितने हैं, 994। ये जो 994 रन बनाए हैं इसने, वो कितने मैचेस में बनाए हैं, 20 मैचेस में। 994 जो रन बनाए हैं वो कितने मैच में बनाए हैं, 20 मैचेस में बनाए हैं। और हमें एक कंडीशन दी गई, मैचेस हैविंग जीरोस वर इग्नोर्ड, मतलब जिसमें उसने 0 बनाया है ना, उसको मुझे इग्नोर करना है। तो जिसमें उसने 0 बनाया उसको इग्नोर करना है। तो उस एक इनिंग को, अब 0 देखो, 0 उसने कितनी बार बनाया है, 0 उसने कितनी बार बनाया है, 1 बार। ठीक है, तो उस एक इनिंग को मुझे इसमें से क्या करना है, माइनस। तो 994 बाय
19। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट ए की एवरेज आएगी। अब इसी तरीके से बी की एवरेज आप लोग पहले खुद से लिख कर देखो भी क्या आना चाहिए। अब बी के देखो टोटल रन, बी के टोटल रन है 751, बी के टोटल रन है 751। ये कितने मैचों में है? 20 मैचों में। कंडीशन मैचेस हैविंग जीरो वर इग्नोर्ड, इसने जीरो कितनी बार बनाया है? 2 बार बनाया है। ठीक है, तो माइनस करेंगे इसमें से 2, तो 751 डिवाइड बाय 18। अब आंसर देखो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर दे रखे हैं, तो आपको भी 2 डेसिमल तक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पॉइंट्स में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो 19 से जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, 19 5 95, ठीक है, फिर 2 52.31, ठीक है। 18 से हम डिवाइड करेंगे, 18 4 72, 41.72, ठीक है। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10.59 के करीब बनेगा। ठीक है, अब 10.59 बन रहा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 11.1 को मार्क कर देते हैं, लेकिन 11.1 में आना, यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? नन ऑफ दिस। क्योंकि अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिखा होता ना, तो फिर हम आपका 11.1 जो उसके सबसे नियर बाय है हम उसको मार्क कर देते, लेकिन क्वेश्चन में जब अप्रोक्सीमेटली वर्ड नहीं दिया गया तो जो आपका एग्जैक्ट नंबर आ रहा है तो वही आपको मार्क करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा देख लो। देखो सवाल ये था, ऐसा वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। ठीक है, एवरेज बेसिस पे ये क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत ही करके आते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपने जो चीजें ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रन ऑफ टॉप, यहाँ पे टॉप आएगा, टॉप 2 ओपनर्स इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट रन। ठीक है, वो 2 ओपनर लेने थे जिनके सबसे हाईएस्ट रन है। ठीक है, तो 2 ओपनर कौन से हैं? वो ए और बी हैं जिनके सबसे हाईएस्ट रन है। तो ए और बी की मुझे एवरेज का डिफरेंस निकालना था। एवरेज आती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए ने टोटल 994 रन बनाए हैं, कितने मैचों में बना रखे हैं ये? 20 मैचों में। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी मैचेस हैविंग जीरो वर इग्नोर्ड, जिसमें जीरो बनाया उसको इग्नोर करना है। तो जीरो कितनी बार बनाया? 1 बार, तो -1 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए, बी के टोटल रन है 751, कितने मैचेस में है? 20 मैचेस में, और जीरो कितनी बार बनाया? 2 बार, तो -2 कर दिया। तो अब 994 को 19 से डिवाइड किया, 52.31 आया। 751 को 18 से डिवाइड किया 41.7, तो 10.59 आ रहा है। तो आपने आंसर नन ऑफ दिस मार्क करना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ये मैंने आपको बनाकर दिखाया। अब ऐसा सा ही एक और क्वेश्चन है, अभी हमने ए और बी ओपनर के लिए बनाया था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ओपनर सी के लिए है, तो सी वाला ये एक बार खुद से बनाकर देखो। मैचेस हैविंग 0 रन्स एंड द वन विद द हाईएस्ट रन इज इग्नोर्ड। 2 कंडीशन है इस बार। ठीक है, एक तो कह रहा है मैच जिसमें 0 रन बनाया है उसको इग्नोर करो, एक एंड द वन, एक वो मैच जिसमें उसने हाईएस्ट रन बनाया है उसको इग्नोर करो। व्हाट विल बी द एवरेज रन फॉर ओपनर सी, तो ओपनर सी के एवरेज रन कितने बनेंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, देखो ओपनर सी के टोटल रन है 414, ये आपके कितने मैचेस में है? 20 मैचेस में। ओपनर सी के टोटल 414 है, वो कितने मैच में है? 20 मैच में है। अब जो 2 कंडीशन बोली हैं, पहली कंडीशन मैचेस हैविंग 0, 0 देख लो भाई कितनी बार बनाया है? 2 बार, तो 0 2 बार बनाया तो 20 में से आपने क्या करना है? 2 माइनस कर देना है। ठीक है, एंड द वन विद द हाईएस्ट रन, वो मैच भी माइनस करना है जिसमें उसने हाईएस्ट रन बनाए हैं। ठीक है, अब देखो सी के हाईएस्ट रन कितने हैं? 52। मैंने आपको बताया हाईएस्ट रन आपके किसी एक ही मैच में होते हैं। अब कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो यहाँ पर ना रन माइनस कर देते हैं लेकिन इनिंग नहीं माइनस करते। कुछ बच्चे इनिंग माइनस कर देते हैं तो रन नहीं माइनस करते। अगर हाईएस्ट रन वाला मैच जा रहा है, उसके रन जा रहे हैं, तो उसकी इनिंग को भी तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने माइनस करनी है। हाईएस्ट रन वाला अगर मैच जा रहा है तो उसके रन भी क्या करोगे? माइनस। तो यहाँ पर रन भी माइनस किए हैं और यहाँ पर हमने इनिंग्स भी माइनस की है। ठीक है, समझ में आया? देखो टोटल हमारे पास 414 रन थे सी के,
कितने मैचों में थे ये? 20 मैचेस में। और रन हाईएस्ट कितने बनाए हैं? 52। तो वो माइनस किया तो उसकी इनिंग भी माइनस की है, और जीरो वाले के तो सिर्फ इनिंग से माइनस करेंगे, उसके रन तो होने नहीं है, तो जीरो ही है। तो यहाँ पर -2, ये माइनस किया 362, और नीचे हमारे पास माइनस कितना आ गया? 17। डिवाइड करेंगे इसको 21.29। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? ए ऑप्शन। समझ पाए? तो सी ओपनर के लिए दो कंडीशन आपको बताई थी। टोटल 414 रन है 20 मैचों में। पहली कंडीशन थी जिसमें जीरो बनाया उसको इग्नोर करो, जीरो बनाया 2 बार तो वो 2 इनिंग माइनस कर दी। एंड द वन विद द हाईएस्ट रन, हाईएस्ट रन किसी एक ही मैच में होते हैं, तो वो इनिंग भी माइनस करनी है और वो रन भी माइनस करने हैं। ठीक है, दोनों चीजें माइनस होंगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाओ। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा भी कैसे करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना भी पूछा क्या गया है। ठीक है, यही देखो कुछ यही वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, डीआई के अंदर, कि जो बच्चा हर बच्चा नहीं बना पाता। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले से मेहनत कर रखी होगी ना, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहले से मेहनत करनी जरूरी है। बाय हाउ मच द डिफरेंस बिटवीन द टू हाईएस्ट टोटल रन्स डिफर्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द टू लोवेस्ट टोटल रन। ठीक है, आपको डिफरेंस दिखाना है किसका? दो हाईएस्ट टोटल रन, हाईएस्ट रन का डिफरेंस मत ले लेना, हाईएस्ट टोटल रन का डिफरेंस लेना है, और उसका डिफरेंस बताना है दो लोवेस्ट टोटल रन के साथ बताना है। हाईएस्ट टोटल रन, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना भी टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट टोटल रन 994 और 772, 994 और 772, इनका डिफरेंस 2 2 और 2। ठीक है, और टू लोवेस्ट टोटल रन 653 और 414, 653 414 कितना हुआ? 239। ठीक है, तो आपसे पूछा ये गया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है। ठीक है, by how much the difference between the two highest total run differs from the difference between two lowest total run। ठीक है, अब इसका 222 का जो 239 से जो डिफरेंस है वो कितना है? 17 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर बाय 18, पहला ऑप्शन। अब कुछ बच्चों को लगता है भी इन दोनों का डिफरेंस 17 है, तो लोअर बाय जो 18 है हमें उसको आंसर मार्क कर देना चाहिए, तो बच्चा ए ऑप्शन को मार्क कर देता है। अब जिसने ए नहीं पढ़ा, अगर उसने डी पहले देख लिया, डी में देखो क्या लिखा हुआ है? मोर बाय 4, कि डिफरेंस 4 से ज्यादा बन रहा है तो वो मोर बाय 4 मार्क कर देगा। लेकिन फिर तो ये तो गलत हो गया ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अब देखो ये जो लोअर बाय का मतलब होता है ना, वो क्या होता है? 222 इज लोअर बाय 17 फ्रॉम 239। ठीक है, इसको आप कैसे रीड करोगे? 222 इज लोअर बाय 17 फ्रॉम 239, मतलब एग्जैक्टली 222 एग्जैक्टली 17 लेस है किससे? 239 से। तो इन ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आपने आंसर क्या मार्क करना है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो लोअर बाय का मतलब होता है कि एग्जैक्टली उससे कितनी वैल्यू कम है। तो मैं ये नहीं कह सकता भी एग्जैक्टली 18 कम है, क्योंकि 222 जो है वो एग्जैक्टली 17 लेस है किससे? 239 से। तो लोअर बाय 17 आंसर मार्क करना था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कई बार हम सही आंसर निकालने के बाद भी ना ऑप्शन में गलत मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऑप्शंस को भी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। चलो इसको बनाओ। हमें देखो क्या दिया गया कि विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ ओपनर्स। ठीक है, ये जो पेयर्स है, एक पेयर, दो पेयर, तीन और चार पेयर, विच ऑफ द गिवन पेयर ओपनर हैव रेशियो 3:2 इन देयर हाईएस्ट रन। ये जो हाईएस्ट रन है, कौन से ओपनर्स है जिनकी जो रेशियो है ना वो 3:2 बन रही हो। ठीक है, जैसे भी पहला ऑप्शन में लिखता हूँ, पहला ऑप्शन है बी एंड डी, पहला ऑप्शन है बी एंड डी। बी के हाईएस्ट रन देख लो 130 है, सामने लिख लेते हैं इसके, और डी के हाईएस्ट रन कितने हैं? 94 है। ठीक है, हमें रेशियो जो चेक करनी है, हमें रेशियो चेक करनी है भी 3:2 हमारे पास रेशियो बननी चाहिए। ठीक है, अब अगर 3:2 बननी चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, देखो इनका जो टोटल है 3:2 का मतलब 3 + 2 का टोटल कितना हुआ? 5। मतलब इनका जिसका भी टोटल बनेगा ना
टोटल आपका 5 से डिवाइड हो रहा होगा तो वही तो आंसर हो सकता है, उसके अलावा तो 3:2 में बनेगा नहीं। ठीक है, इसमें से जिसका भी टोटल आपका 3 + 2 5 से डिवाइड होगा, जैसे 4 + 0 लास्ट में 4 आना है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप काट के भी देखोगे, 2 से काट लो, ये 65 आएगा, वो 47 आएगा, तो 3:2 नहीं बनने वाला। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर दो नंबर्स आपके 3:2 में है तो उनका जो टोटल है 3 + 2, उनका टोटल 5 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 0 लास्ट में 4 आ रहा है, तो टोटल 5 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बी एंड सी। बी एंड सी, तो बी के 130 है, सी के कितने हैं 52 है, इसका भी टोटल 5 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन ए एंड डी। ए के 141 है और डी के कितने 94 है। ये आपका देखो 3:2 में आपका ये 5, ये टोटल 4 + से कितना हुआ 5, ये हमारा 5 से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस है 47, 47 से अगर आप काटोगे 47 2 94 और 47 3 141, तो रेशियो हमारे पास क्या बनी 3:2। बात समझ पा रहे हो? देखो, सबसे पहले हमने जिनको हटाना है, जिनको इग्नोर करना है, वो डायरेक्टली हमने कैसे इग्नोर किए कि हमने देखा भी 3 + 2 हमारे पास 5 बनता है, तो जो भी ऑप्शन आप ले रहे हो उसका टोटल 5 से डिवाइड होना चाहिए। इसका टोटल 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसका टोटल 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसका टोटल 4 + 1 5, इसका टोटल 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसी को चेक करो कि 3:2 बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब बड़े नंबर्स हो, जब आपको डायरेक्टली ना दिखाई दे, तो दो नंबर्स का हमेशा डिफरेंस लेकर काट दिया करो। ठीक है, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस बना 47, तो 47 2 94 होता है, 47 3 141 होता है, तो 3:2 बन रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ पाए? चलिए, ये बनाओ। देखो, पहले मैंने कहा ना कि आपके पास ऑप्शन होता है, वीडियो को पॉज किया जाए, आराम से पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को देखो और देखो भी आप क्या आंसर बनाते हो। ठीक है, कि जो आपने आंसर बनाया उसके बाद जो आपको आंसर मैं बता रहा हूँ वो दोनों मैच करते हैं या नहीं करते हैं, आप सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो, आपको वो चेक करना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग द मैच विद द हाईएस्ट रन। ठीक है, वो मैच जिसमें सबसे हाईएस्ट रन बनाए हैं, एंड मैचेस इज 50 to 99 रन, वो मैच जिसके अंदर 50 से 99 रन बनाए हैं। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एवरेज रन फॉर ओपनर बी। ठीक है, ये दो कंडीशन निकालनी है, एक तो हाईएस्ट मैच वाला रन निकालने हैं, एक 50 से 99 वाले मैच निकालने हैं, तो अप्रोक्सीमेट एवरेज क्या होगी ओपनर बी के लिए। अब ओपनर बी पे पहुंच जाओ, ओपनर बी के टोटल है 751, ओपनर बी के टोटल है 751, ये कितने मैचों में है, 20 मैचों में। पहली कंडीशन एक्सक्लूडिंग द मैच विद द हाईएस्ट रन, जो मैच उसका हाईएस्ट रन वाला है उसको इग्नोर करना है। ठीक है, अब बी के जो हाईएस्ट रन है वो 130 है, वो किसी एक ही मैच में होंगे, तो किसी एक मैच में हाईएस्ट रन उसने 130 बनाया था, वो इग्नोर कर दिए। एंड द मैचेस इज 50 to 99 रन, मैच माइनस करते तो उसके रन भी माइनस करने पड़ते हैं। अब 50 से 99 के बीच में जो बी ने वो कितनी बार बनाया है, 8 बार, तो वो 8 इनिंग माइनस कर दी, लेकिन इन 8 इनिंग्स में उसके रन कितने हैं वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, अगर आप मैच माइनस करते हो तो आपको उसके रन भी माइनस करने पड़ते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 750 रन थे 20 मैचों में, हमने एक हाईएस्ट रन वाला मैच निकाल दिया, उसके हाईएस्ट रन निकाल दिए। 50 से 99 8 बार बनाया था, लेकिन 50 से 99 के रन क्या है वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर यहाँ अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट एवरेज लिख के बना देते हैं। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेशन में और अजम्पशन में फर्क होता है। ठीक है, हमने अजम्पशन नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि वैल्यू आपके पास है, आप उसको सॉल्व करते हुए कुछ पॉइंट्स को इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अजम्पशंस नहीं लगानी है। ठीक है, वो अजम्पशन हो जाएगी कि अगर आप सोचो कि 50 से 99 के बीच में 75 ले लेते हैं। ठीक है, तो अजम्पशंस नहीं लगानी है। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है आपको वैल्यू पता है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स को आप इधर उधर कर रहे हो बस। ठीक है, तो इसलिए अजम्पशंस नहीं करनी है, तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया?
ठीक है। तो क्रिकेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, नॉर्मल आपका एवरेज और परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एवरेज और परसेंटेज का यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए ये आगे ये भी बताना बहुत जरूरी है भाई, देखो है ना, बच्चे इसके बारे में पूछते रहते हैं कि अगर आप लोगों को क्लासेस लगानी है, ठीक है, आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो ब्राइट एकेडमी आपको जो है वो ऑफलाइन कोचिंग आपको प्रोवाइड करता है सभी एग्जाम्स के लिए। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट जॉब्स हो, जैसे आपकी पंजाब का स्पेशली फोकस हमारा रहता है, काफी एचपी के ऊपर फोकस रहता है, हरियाणा के ऊपर फोकस रहता है, ठीक है, हिमाचल और हरियाणा की जॉब्स के ऊपर भी। डेली आपकी 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती हैं, 4 से 5 महीने आपका ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, कोचिंग का। सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट भी आपके वीकली चलते रहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं। वीडियो कोर्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में आपका एक लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड भी आपका बनता है। और इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो ये हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 15 का नंबर है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे चंडीगढ़ सेंटर के नियर बाय है वो चंडीगढ़ सेंटर को ज्वाइन करें, और अगर कोई चंडीगढ़ सेंटर से दूर है, अगर वो इन सेंटर्स के नियर बाय है तो आप इन पे जा सकते हो। जैसे ये हमारे चंडीगढ़ का नंबर है, ये मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर और गुरदासपुर, ठीक है। और कोई बच्चा अगर स्पेसिफिकली मुझसे पढ़ना चाहता है तो मोहाली फेज 7 में उस बच्चे को आना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ब्राइट की खरड़ में या फिर फेज 2 में कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो ब्राइट की जो ब्रांच है, ब्राइट एकेडमी की ब्रांच सिर्फ फेज 7 मोहाली में, ठीक है। और इस नंबर पे आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ बच्चे अगर इन ब्रांचेस के कोई भी नियर बाय नहीं है, अगर आप दूर दूर हैं, ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। तो ब्राइट का वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे सबसे पहले आपने जाना है, वहां से ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी लिख के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वहां पे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए, इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होता है। 500 प्लस वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हो, भी कोर्स लेने से पहले आप डेमो वीडियोस को वॉच कर सकते हो, ठीक है। फ्री क्विज और मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे, कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी मर्जी बार आप वीडियोस को देखें, पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फर्दर और कुछ भी इंक्वायरी है तो नंबर है आपके पास ये, तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अब अगला सवाल, जैसे पिछला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज और एवरेज की बेसिस पे था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पूरा रेशियो के बेसिस पे है। हमारा जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो किन चीजों पे चलता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है। इन 3 चैप्टर से आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा चलता है। तो ये रेशियो के पार्ट का क्वेश्चन है। और इसी तरीके का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ये जो बीपीएल लिखा हुआ है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो एपीएल लिखा हुआ है अबव पॉवर्टी लाइन है, एम और एफ जो है मेल और फीमेल की रेशियो है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन थोड़े दिन पहले एग्जाम में आया था। पढ़ो भी, इसको बनाने की कोशिश करो। हमें क्या बताया देखो क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग पहले ना अपना आंसर बनाओ, मैंने कहा ना कि अपना आंसर पहले बना लिया करो एक बार, ठीक है। आंसर जरूर बना लो कि देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चे ने इसमें, आप बनाकर देखो कि आपका आंसर ये बी वाला ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, कई बच्चों का। टोटल पॉपुलेशन हमें स्टेट ए की बता रखी है 3000 है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल्स हमें निकालनी है अबव पॉवर्टी लाइन की इन स्टेट ए। देखो तो यहाँ पर ना आपको क्या क्या देखो बता रखा है, यहाँ पे हम एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ना परसेंटेज पॉपुलेशन दे रखे बिलो पॉवर्टी लाइन की, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो है ना 12% है, तो जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं ना वो अपने आप ही कितना हो जाएंगे 88%, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे चैप्टर उसमें बार जो चार्ट आपको दे रखा है वो आपको खुद ब खुद समझना है कि अगर ई पॉपुलेशन ई स्टेट की मैं बात करूं, अगर इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन वाले 10% हैं तो आप अपने आप कहोगे अबव पॉवर्टी लाइन वाले कितने हैं 90% है, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन 10 है तो अबव पॉवर्टी लाइन कितने हैं 90% है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन स्टेट ए की 3000 है, 3000 हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें से मुझे बताना है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अबव पॉवर्टी लाइन की मेल और फीमेल की रेशियो है। कुछ बच्चे सीधा लिखते हैं 3000 इंटू 3/7, ठीक है।
वो लिखते हैं 3000 इंटू 3/7 और उनके हिसाब से ये 1285 वाला आंसर उनका बन जाता है, वो इसको मार्क कर देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू नहीं लगानी। 3000 तो टोटल पॉपुलेशन है ना। देखो, अगर मुझे अबव पॉवर्टी लाइन के, अगर मुझे, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, अगर आपको अबव पॉवर्टी लाइन के मेल्स या फीमेल्स चाहिए तो पहले आपके पास अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर मुझे बिलो पॉवर्टी लाइन के मेल्स या फीमेल्स चाहिए तो पहले मेरे पास बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जब बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन होगी तो उसमें से मेल्स और फीमेल आएंगे, जब अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन होगी तो उसमें से मेल और फीमेल्स आएंगे। तो 3000 टोटल पॉपुलेशन है, अबव पॉवर्टी लाइन की फीमेल चाहिए तो पहले अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन निकालो, तो अबव पॉवर्टी लाइन वाले 88% है। तो 3000 का जब आप पहले 88% लिखोगे तो इससे आपको अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन मिलेगी। ठीक है, अब उसमें से आपको चाहिए कौन, फीमेल्स। तो आप यहाँ पे गए भी मेल फीमेल 4:3 में, फीमेल है हमारा 3 रेशो, तो 3/7, तो इनटू में आप 3/7 लिखोगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये आपको ना 1131 के आसपास कुछ मिलेगा, 1131। तो आंसर हमने कौन सा मार्क करना है, ए ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। 3000 टोटल पॉपुलेशन, उसमें से अबव पॉवर्टी लाइन 88%, उसमें से फीमेल, जब अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई तो उसमें से फीमेल्स हमारे पास 3 रेशियो है, तो 3/7, 4 + 3 7, तो 3/7, तो 1131 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन जरूर बनाना, भी मेरे बनाने से पहले आप लोग अपना आंसर जरूर निकाल लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, मेरे बनाने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। यहां पर देखो क्या लिखा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी एंड डी टुगेदर दे रखा है आपको 18,000 है। सी प्लस डी की पॉपुलेशन मिलाकर आपको बता रखी है 18,000 है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन द अबव स्टेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है मुझे बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर फीमेल्स निकालनी है तो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन निकालो। ठीक है, तो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन निकालने चलते हैं। तो सी के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले 25% है, सी में 25% है, तो हमने लिखा 25% ऑफ सी पॉपुलेशन। डी में कितना है, 26% है, तो हमने लिखा 26% ऑफ डी पॉपुलेशन। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने इसमें क्या किया, 25 + 26 51, 25 + 20 51%, और इसका उन्होंने 51% निकाल लिया, तो वो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 25% सी की पॉपुलेशन का है और 26% डी की पॉपुलेशन का है। अब सी प्लस डी 18,000 है, उसमें से सी कितना है, क्या पता सी 10,000 हो और डी 8,000 ही हो, क्या पता सी 15,000 हो, डी सिर्फ 3,000 ही हो। ठीक है, तो सी और डी की जो पॉपुलेशन है वो मेरे पास अलग अलग नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन भी नहीं निकाल सकता, तो इसलिए जो इसका जो आंसर है वो डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो आंसर हमारा बनेगा सी ऑप्शन। इस पॉइंट को समझ पा रहे हो, सी प्लस डी की टोटल पॉपुलेशन 18,000 है, उसमें से जब आपको अगर निकालने हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के हाँ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकालनी है बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो फीमेल्स अगर चाहिए बिलो पॉवर्टी लाइन की तो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आनी चाहिए, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली यहाँ 25% है, तो 25% ऑफ सी की पॉपुलेशन, लेकिन मेरे पास तो सी की पॉपुलेशन अलग से है नहीं ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन गया, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट ए, मेल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट ए में 3,000 है और स्टेट ए में वही कितने हैं 6,000 है, और मुझे रेशियो बतानी है टोटल पॉपुलेशन स्टेट ए और स्टेट ई की। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले मैं ना बेसिक तरीके से पूरा आपको बनाकर दिखाऊंगा क्या आंसर आ रहा है, और फिर उसी को एक सिंगल लाइन में कैसे लिखा जाता है फिर वो आपने सीखना है। ठीक है, तो पहले नॉर्मल बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाते हैं आपको। मेल्स की पॉपुलेशन बता रखी है स्टेट ए की और बिलो पॉवर्टी लाइन की है। ठीक है, पहले तो आप स्टेट ए पर पहुंच जाओ, स्टेट ए पर पहुंच गए
स्टेट ए में बिलो पॉवर्टी लाइन वालों पर पहुंच जाओ, ठीक है, स्टेट ए में बिलो पॉवर्टी लाइन पर पहुंच गए, उसमें कौन है, मेल्स, ठीक है, तो मेल्स कितना रेशियो है, 3 रेशियो, तो इस 3 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 3000 है, 3 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 3000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ जाएगी 1000, ठीक है। मेल और फीमेल टोटल कर लो, मेल प्लस फीमेल 3 + 2 कितना 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5000, ठीक है। अब ये 5000 तो आ गया, लगता है कुछ बच्चों को ये टोटल पॉपुलेशन आ गई, ये टोटल पॉपुलेशन नहीं आई, ये बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आई है, समझे। हमें जो फाइंड करना है, हमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए ए की और टोटल पॉपुलेशन चाहिए ए की, तो ए की टोटल पॉपुलेशन पहले निकालनी है, लेकिन पहले बिलो पॉवर्टी लाइन आ रही है क्योंकि हमें मेल्स मेंशन थे, ठीक है, मेल्स मेंशन थे, स्टेट ए के 3000 है, तो हमने कहा भी 3 रेशियो 3000 है, 1 रेशियो 1000, 3 + 2 कितना हो गया 5 रेशियो 5000, तो ये अभी बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आई है। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कितने हैं, 12% लोग हैं तो सिर्फ, ठीक है, ये 12% की वैल्यू आई है, अभी 12% लोगों की वैल्यू 5000 है, तो 100% टोटल पॉपुलेशन तो 100% है, 100% लोगों की वैल्यू 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। हमें पता है ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होने वाला, आप इस पार्ट को यहीं छोड़ दो कि यही मेरे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए है, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको यहीं छोड़ देना कि ये ए की टोटल पॉपुलेशन आ गई है, ठीक है। ऐसे ही अब आपने ई की निकालनी है, ठीक है, एक काम हो गया ना, ए की आ गई, अब ई की निकालने चलते हैं। वही चीज देखो, आपको ई के भी आपको मेल्स बता रखे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के 6 जा रहे हैं, हम ई पे गए, ई में हम यहाँ पे मेल्स पे आए तो वो कितना रेशियो है, 6 रेशियो है, तो हमने कहा 6 रेशियो 6000, 1 रेशियो 1000, तो 6 + 5 11 रेशियो 11,000, ठीक है, तो 11000 जो है ना, ये हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो है ना, वो कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% की वैल्यू 11,000 है, तो 100% की वैल्यू 1 0 बढ़ जाएगी, बस 1,10,000, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई टोटल पॉपुलेशन किसकी, ई की, ये थी टोटल पॉपुलेशन ए, ये आगे टोटल पॉपुलेशन ई, और हमें तो इन दोनों क्या चाहिए है, रेशियो चाहिए हमें, व्हाट इज द रेशियो, तो आमने सामने दोनों को लिख लेते हैं। देखो ये है ए की पॉपुलेशन 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, रेशियो ई की पॉपुलेशन 1,10,000, ठीक है, 2 0 हमारे ये कट गए, 2 0 आप यहाँ पर ये काट दो, ठीक है, और इसको भी कट कर लेते हैं, 2 6 2 से काटा 25, तो 25 हमारा यहीं पे रहेगा, 6 हमारा उधर मल्टीप्लाई होगा, 6 × 11 66, तो 25 रेशियो 66 ये हमारा आंसर है, और आपका जो आंसर है नन ऑफ दीज है, ठीक है। एक ये ना नन ऑफ दीज में बच्चों को ना एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, 25 रेशियो 66 आपका आंसर आ रहा होता है ना, बच्चा मार्क करता ही नहीं है, यार 25 66 ये कैसा नंबर आ गया, ठीक है, वो मार्क ही नहीं करेगा, उसको ये अच्छे लगते हैं, 3 4 आ रहा है, 4 5 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो वो बच्चे को अच्छा लगेगा, 25 66 ये कैसा आंसर है, बच्चा मार्क नहीं करता, ठीक है, लेकिन यही आंसर है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आना था, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को एक लाइन में लिखने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो हमने काम क्या किया, पॉपुलेशन आपको मेल्स की बताई थी बिलो पॉवर्टी लाइन की स्टेट ए में, स्टेट ए में 3000 है, आप यहाँ पे स्टेट ए के पास गए, बिलो पॉवर्टी लाइन के मेल्स आपने देखे, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के मेल्स थे 3 रेशियो, तो हमने कहा इस 3 रेशियो की वैल्यू 3000 है, तो 3 रेशियो 3000 है, तो 1 रेशियो 1000 हुआ, तो 3 + 2 टोटल कितना हुआ 5, तो हमने कहा 5 रेशियो कितना हो गया 5000, तो 5000 मेरे पास बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई, ये बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आई है, ठीक है। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तो सिर्फ 12% ही लोग हैं, हमें तो टोटल पॉपुलेशन चाहिए थी, तो हमने कहा कि 12% की वैल्यू 5000 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, तो यहां से मेरे पास टोटल पॉपुलेशन ए की आ गई, और सेम वे से टोटल पॉपुलेशन ई की आ गई,
दोनों को आमने सामने रखकर हमने रेशियो बना दी 25:66। ठीक है, ये पहला तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये आपको बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा तरीका देखो भाई, काम वही करना है लेकिन एक लाइन में करना है। टोटल पॉपुलेशन ए, उसकी रेशियो हमने बतानी है किसके साथ, टोटल पॉपुलेशन ई के साथ। ठीक है, अब लिखने का तरीका, 3000 जो है 3000, ये जो वैल्यू है 3000, हमने अभी देखा था भी 3000 जो है वो कितने रेशियो की वैल्यू थी, 3 रेशियो की वैल्यू थी। तो हमने लिखा भी 3000 हमारी 3 रेशियो की वैल्यू थी। ठीक है, और हमें वैल्यू चाहिए 3 + 2 कितना, 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो मैं 5 रेशियो की वैल्यू निकाल दूंगा। आप चेक करके देखो, अगर मैं इसको कट करता हूँ, 3 से काटा 1000 और 1000 इंटू 5 कितना हुआ 5000। तो 5000 ही हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ रही थी पहले। ठीक है, तो इतना काम करने से मेरे पास बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, दोबारा समझो, देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसकी जो रेशियो है वो नीचे आनी है और जो आपको फाइंड करना है वो आपको ऊपर आना है। कि हमने देखा भी 3000 जो पॉपुलेशन थी, ये 3000 पॉपुलेशन वो कितने रेशियो की वैल्यू है, 3 रेशियो की वैल्यू है। ठीक है, और जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी वो मुझे 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी थी, इससे बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ जाएगी। अब ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आपके पास आ गई, अब आप देखो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कितना परसेंट है। ठीक है, ये जो एक पूरी वैल्यू है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो कितना परसेंट है, 12% है। ये 12% की वैल्यू है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखो। हमें तो चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले 12% की वैल्यू, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए आ गया। तो इसी तरीके से अब हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई के बारे में लिखेंगे। ठीक है, देखो ई में हमारे पास यहाँ पे 6000 है। अब आप लोग खुद देखना भी ध्यान से, आप ई में पहुंच जाओ, 6000 जो है ना मेल्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, ई में पहुंच गए। बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल्स कितने हैं, 6 रेशियो। बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल कितने हैं, 6 रेशियो। टोटल 6 + 5 कितना हो गया, 11। ठीक है, टोटल 6 + 5 कितना हो गया, 11। तो 6000 जो है वो 6 रेशियो की वैल्यू, हमने 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। देखो 6 से काटोगे 1000 आएगा, 1000 इंटू 11 11000, वही आया था पहले भी, चेक कर लो। वहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आपके पास इतनी ही आई थी, 11000। अब ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन है वो तो कितना परसेंट लोग हैं, ये तो सिर्फ 10% लोग हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो हैं ये तो सिर्फ 10% लोग हैं, और आपको पॉपुलेशन चाहिए किसकी, 100 की। ठीक है, तो ये हमने ऐसे आमने सामने लिखा और हमने कैंसिल करके हमने रेशियो बना देनी है। ठीक है, कैंसिल करो, देखो 3000 का टेबल, 3000 1 ज़ा 3000, 3000 2 ज़ा 6000। ठीक है, 3000 का डबल, 100 से 100 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक काम ये हो गया। यहाँ पे देखो नीचे से नीचे वैल्यू कैंसिल होती है, ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल होती है, जो क्रॉस में हो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 से काटते हैं 2 5 ज़ा 10। ठीक है, दैट्स इट, बस 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 11 66, 25 66 आ गया फिर से वही 25 66, तो 25:66। आंसर अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मार्क करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। नन ऑफ दिस हमारा डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो अब सेम जो हमने इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाया है, वही कंसेप्ट आप अगले क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखो। ठीक है, इसी तरीके से एक ही लाइन में आपने इस आंसर को बनाने की कोशिश करनी है। देखो एक लाइन में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। सबसे पहले ये पढ़ना है 19,800 19,800 दे रखा है, वो है क्या चीज। देखो आप लोग एक एक स्टेप को ना बहुत ध्यान से बनना, 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है हमने। इफ इन स्टेट ई पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स above poverty line is 19,800, 19,800 ये above poverty लाइन्स की फीमेल है। ठीक है, पहले वहीं पहुंच जाओ। ई above poverty line फीमेल्स कितना रेशियो, 2 रेशियो।
तो 19,800 जो है वो 2 रेशियो की वैल्यू है, ठीक है। और हमें चाहिए 3 + 2 5, हमें चाहिए 5 रेशियो की वैल्यू। तो ये सॉल्व करने पर आपको अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन मिल जाएगी। बताओ, पहला स्टेप समझ में आया, ठीक है। ध्यान से समझना, 19,800 कौन था? स्टेट ई की पॉपुलेशन है फीमेल्स की अबव पॉवर्टी लाइन की। तो यहाँ पर स्टेट ई में हम आए, मेल फीमेल 3:2, तो इसमें फीमेल्स कितनी है? 2 रेशियो है। 19,800 इस 2 रेशियो की वैल्यू थी और मुझे वैल्यू चाहिए 5 की, 3 + 2 5। तो इससे तो अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? पॉपुलेशन निकालनी है मेल्स की, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन की निकालनी है। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के आपको मेल्स निकालने हैं तो मैंने आपको कहा कि आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के मेल्स निकालने हैं तो आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। आपके पास ये पॉपुलेशन कौन सी आई है? अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आई है। तो अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन से पहले आपको बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अबव पॉवर्टी लाइन वाले कितना परसेंट है? मतलब आप ना यहाँ पर 90% की वैल्यू निकाल कर बैठे हो, आपको जाना कहां पर है? 10% पे। अबव पॉवर्टी लाइन से देखो, अबव पॉवर्टी लाइन से आपको कहां पर जाना है? बिलो पॉवर्टी लाइन पर जाना है। तो पहले मैंने अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन निकाली, अब मैं यहां से बिलो पॉवर्टी लाइन पर जाऊंगा। हमने देखा कि जो अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन है वो तो 90% है। अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन वो कितनी है? 90%। और मुझे वैल्यू चाहिए 10 की, क्योंकि जब आप 10 की वैल्यू निकालोगे ना तो आपके पास ये कौन सी पॉपुलेशन आएगी? बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन। अगर 10 की जगह पे मैं एक जीरो और लगा दूं, लिख दूं 100 लिख दोगे तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो 90% है ये इसकी वैल्यू है और मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई। अब जब बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई तो उसमें से मेल्स को निकाल लो। तो मेल्स कितने हैं? 6 हैं। टोटल कितने में से? 11 में से। तो इंटू 6/11, ठीक है जी। चलो भाई, एक जीरो से एक जीरो ये काट दो। 11 9 99, 99 2 198 होता है, पूरा पूरा कट रहा है। 11 9 99, 99 2 198, पूरा पूरा काट देगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 6 पंजे 30, 30 इंटू 100, 3000 आंसर, ठीक है भाई। एग्जाम में इस तरीके से लिखकर क्वेश्चन बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमने एक लाइन में लिखना सीखना है। एक लाइन में कैसे लिखा, दोबारा सुन लो। 19,800 आपको इस 2 रेशियो की वैल्यू दे रखी थी, तो हमने कहा 19,800 इस 2 रेशियो की वैल्यू है। हमने 3 + 2 5, जो रेशियो आपको फाइंड करनी है, जो परसेंटेज आपको फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखो कि 19,800 2 रेशियो की वैल्यू, मैंने 5 रेशियो की वैल्यू निकाली तो अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन आ गई। लेकिन मुझे अबव पॉवर्टी लाइन की मेल फीमेल नहीं चाहिए, मुझे बिलो पॉवर्टी लाइन की मेल चाहिए। तो इसलिए आपको अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन से बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा। हमने कहा जो अबव पॉवर्टी लाइन है ना वो तो 90% है, वो कितना है? 90%। और आपको वैल्यू चाहिए 10% की, तो इससे आगे बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन, उसमें से निकालने थे मेल्स, तो इंटू 6/11, तो आंसर कितना बन गया? 3000। ठीक है जी, बताइए समझ में आया भी रेशियो के अंदर कैसे घूमना होता है, रेशियो से परसेंटेज से रेशियो में हम कैसे जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो पहले से होनी चाहिए, फिर ताकि एग्जाम में एकदम से सडनली क्वेश्चन आए तो फिर आपको झटका ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके की तैयारी करनी है तो उसके लिए ये सभी सेंटर्स हैं आपके पास, ठीक है। AAA ब्राइट एकेडमी, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। AAA ब्राइट एकेडमी, ध्यान रखना कहीं और मत चले जाना, ठीक है। और हमसे पढ़ना है तो कहाँ पर आना है? मोहाली एकेडमी में, ठीक है। चलिए फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली सभी को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता होगा वीडियोस के अंदर, तो कमेंट्स लाइक शेयर करके बता दिया करो चीजों को, ठीक है। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।